वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। हम देख रहे थे वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने क्या देखा था? एक तो देखा था ग्रेडियंट, एक देखे थे कर्व। कर्व का मैंने आपको स्टार्टिंग किया था, समिट कैसा होता है, क्या चीज होता है। तो आज हम समिट कर्व के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम समिट कर्व के बारे में ही पढ़ेंगे। अब समिट कर्व का मैंने क्या बताया था? समिट कर्व में जैसे मान लो कर्व की बात करें तो जैसे मान लो ये कर्व है, इस कर्व में यहां पर क्या बनता है? कनकेव, और यहां क्या बनता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बनता है। और साथ ही साथ जो डेविएशन एंगल है वो कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है। यहां पर जो एन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एन क्या है आपका? डेविएशन एंगल या फिर डिफ्लेक्शन एंगल। ये कहां बनता है आपका? ऊपर बनता है ना? तो ये हमने देखा था। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या कि भाई यहां तक तो हमारा ये बन गया था। अब यहां पर मैं आपको बताया था अपवर्ड ग्रेडियंट और एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो टोटल इसके ना 4 केस हैं। वो 4 केस क्या है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। पहला कंडीशन, मान लो कि ये ऐसा बढ़ रहा है और ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, अगर मान लो मैं यहां ऐसा बना रहा हूं और ये इसको ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या देखूंगा मैं? ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है n1, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है n1, और यहां भी एक पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा n2। एक सबसे सिंपल बात बताता हूं कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, आप उसका साइन कन्वेंशन देख लो। ठीक है, इसमें साइन कन्वेंशन के इधर बोल सकते हो। ठीक है, साइन कन्वेंशन देख लो। अगर मान लो सेक्शन, मान लो यहां से, मतलब ये सेक्शन में यहां से काट देता हूं, तो अगर ये नीचे से ऐसा बन रहा है तो इसको मान लेना पॉजिटिव। ठीक है, और ये यहां से ऊपर से जा रहा है तो इसको मान लेना पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं पर ये ऐसा निगेटिव इस साइड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। और यहीं पर अगर मान लो ये सेंटर लाइन पे ऐसा क्रॉस करते हुए जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये जीरो लाइन, मतलब जिसमें वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं होगी। और उसी तरीके से ये ऐसा अगर गया तो यहां पर क्या मान लोगे? ये निगेटिव है। ठीक है, क्लियर कट। तो ये आपका साइन कन्वेंशन मान के चलो, ये आपको इजी जाएगा समझने के लिए। तो देखो सेंटर से अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। और यहां पर ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डेविएशन एंगल है, या तो फिर मैं क्या बोल सकता है इसको? डिफ्लेक्शन एंगल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर अगर मैं एन की बात करूं तो फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई n1 माइनस n2। ठीक है, वो क्या बोलता है? n1 माइनस n2। जहां पर n1 माइनस n2 पे अगर यहां पर देखो तो दोनों पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए यही बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए यही बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी सेकेंड ड्रॉइंग पे। सेकेंड ड्रॉइंग की बात करूं तो सेकेंड ड्रॉइंग कैसे बनेगा देख लो। देखो पहला मैंने क्या किया, इसको डाउनवर्ड रखा ना, तो अब सेकंड कंडीशन उतार के देखते। सेकंड मान लो, अब सेकंड क्या है? इसको मैं अभी भी वैसे ही रखा हूं, ठीक है, जो कि अपवर्ड ग्रेडियंट जा रहा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर देता, यहां पर इसको जीरो लाइन कंसिडर कर लेता। तो ये ऐसा जाके मैं इसको जीरो लाइन बना लिया, तो यहां पर जो n2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी? 0। और यहां पर ये बढ़ ही रहा है तो क्या लिख दिया मैं? पॉजिटिव n1। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में भी क्या है? देखो कर्व जो है, जो डेविएशन एंगल है वो कहां बन रहा है? ऑब्वियसली अपवर्ड बन रहा है। अपवर्ड बन रहा मतलब समिट कर्व, और यहां पर ऊपर साइड में क्या है आपका? कॉन्वेक्स है, और ये क्या है? अपवर्ड बन रहा है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? अपवर्ड। ठीक है, तो अब देखो बस ये जो साइन कन्वेंशन बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो, तब आपको साइन कर्व में समिट कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं n की वैल्यू, तो क्या होगा? n1 माइनस n2। यहां पर n2 की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो सीधा वैल्यू कितना आया? n की वैल्यू कितनी आ गई? n1। ठीक है, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो मैं यहां पर शॉर्ट में ना लिखते जाता हूं। फर्स्ट कंडीशन में मान के चल रहा, जब ये कैसा था? ऐसा था। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं मान के चलो ऐसा बन रहा था, तो यहां पर क्या था? ऐसे ही बना, और ये ऐसा बना, यहां पर बना आपका n। इस कंडीशन में n की वैल्यू कितनी आई थी? n1 माइनस n2। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव थे। सेकेंड कंडीशन पे अगर मैं बात करूं,
ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करूं तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इस साइड आ गया और ये थोड़ा सा एंगल बना रहा है यहां से। तो इस कंडीशन में भी देख लो, यहां पर क्या बन रहा, ये ऐसा जा रहा, ये जो एंगल बन रहा इसको मैं मान रहा n, तो यहां पर क्या है n2 की वैल्यू कितनी है 0, ये पॉजिटिव n2 है और यहां पर पॉजिटिव n1 है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी सीधा n1, ठीक है, इस वैल्यू सीधे कितनी आएगी n1। यहां पर मैं इसको क्या लिख देता हूं, इसको मैं n1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं थर्ड कंडीशन लेता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं थर्ड कंडीशन लेता हूं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। देखो थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में यहां पर अब इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। मान के चलो थर्ड, यहां पर मैं इसको मान लिया थर्ड, यहां पर अभी भी मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं और इसको अब निगेटिव ले आता हूं। तो ये क्या किया मैंने, ऐसा बना दिया, ठीक है। ऐसा बनाने के कारण क्या बन रहा, देखो ये ऊपर जा रहा और ये कैसे बन रहा, ऐसा जा रहा, तो ये आया। तो यहां पर जो n आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं कि कैसे बनेगा, तो ये बनेगा पॉजिटिव n1, यहां पर क्या आएगा -n2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आया, n की वैल्यू कितना आएगा n1 माइनस ऑफ -n2, तो वैल्यू कितना लिखूंगा n1 प्लस n2, वैल्यू कितना है n, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कैपिटल N की वैल्यू कितनी है n1 प्लस n2, और यही मैक्सिमम कंडीशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फोर्थ कंडीशन, सॉरी थर्ड कंडीशन ले लो, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं उसका, थर्ड कंडीशन लिख रहा, यहां पर मैं क्या लिख रहा, थर्ड कंडीशन, जबकि पैराबोला कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा, और यहां पर देखो ये कैसे जा रहा, ये ऐसा बढ़ रहा और ये ऐसा जाके बना रहा, ठीक है। ये जो एंगल है इसको मैं क्या मान रहा n1, इसको मैं क्या बोल रहा निगेटिव n2, इसको मैं क्या बोल रहा पॉजिटिव n1, तो इसकी n की वैल्यू कितनी आई n1 प्लस n2, कैसे, निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो एक क्वेश्चन अगर मान लो पूछ ले कि किस कंडीशन में मैक्सिमम डेविएशन एंगल बनेगा, तो वो कंडीशन ये है, कंडीशन का नाम, जब अपवर्ड ग्रेडियंट, पहला वाला जो अपवर्ड ग्रेडियंट हो और दूसरा वाला क्या हो आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या है आपका समिट कर्व ही बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या है देखो समिट कर्व ही बन रहा है। अब अगर मान लो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि भाई इस कंडीशन में फोर्थ की बात करें, ठीक है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या बनेगा, देखो फोर्थ कंडीशन पे यहां पर अगर मैं मान लो, यहां पर अगर मान लो मैं फोर्थ कंडीशन लेता हूं, तो मैंने देखा, इसको देखा, इसको देखा और इसको भी कंसीडर कर लिया और ये वाले पोर्शन को भी ले लिया जब वो क्या है वैल्यू 0, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 ये तीन कंडीशन मैंने कंसीडर कर लिया। अब एक और कंडीशन क्या हो सकता है, इस कंडीशन में भी देखूंगा जब दोनों निगेटिव होगा तब क्या है वो अपवर्ड ही बनेगा कर्व, ठीक है। तो यहां पर देखो मान लो ऐसा बना रहा हूं मैं, ये कंडीशन, ये दोनों का पेयर, पहला इसका बना था 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4, फिर 4, ठीक है। तो ये पैटर्न लिए हम। अब इस पैटर्न में देखो यहां पर भी क्या हो रहा, समिट कर्व बन रहा, ऐसा ही बन रहा, यहां पर भी n बनेगा और ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी है नेगेटिव -n1, यहां क्या आएगा -n2, ये आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना लिखूंगा -n1 माइनस ऑफ -n2, तो वैल्यू कितना आएगा n2 माइनस n1, और ये क्या हो गया आपका डेविएशन एंगल, ठीक है। तो टोटल जो फोर्थ कंडीशन हमको मिला, टोटल जो फोर्थ कंडीशन मिला उसमें हम क्या देख पाए भाई साहब, वो कैसे बन रहा, ऐसा बन रहा, और यहां पर ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो कैसे जा रहा, ऐसा जा रहा, ठीक है, वो जा रहा है ऐसा, और यहां से ये जो एंगल है इसको मैं क्या बोल दिया n। इस कंडीशन में यहां पर n की वैल्यू कितनी निकली, ये बना n2 माइनस n1, ये क्या बना n2 माइनस n1, ठीक है। और यहां पर हम देखो ये कंडीशन आया, इस कंडीशन पे ये वाला वैल्यू मिला हमको और इसमें ये वाला वैल्यू मिला। अब देखो
क्या देख पा रहे कि भाई ये कंडीशन में, इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिल रही है, एन की मिल रही है। कौन है वो, डेविएशन एंगल है। ठीक है, तो ये हमको मिला। ठीक, तो समिट कर्व में टोटल जो कितने टाइप के कर्व बनते हैं, वो टोटल 4 टाइप के कर्व बनते हैं। और उस टाइप के 4 कर्व की मैं बात करूं, ठीक है, उस टाइप 4 कर्व की अगर मैं बात करूं तो उसमें इतने ही कंडीशन बनेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर इतना तो हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं आपको समिट कर्व का फॉर्मूला बता देता हूं कि लेंथ, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लेंथ कितना होना चाहिए समिट कर्व का, तो कैसे निकालेंगे उस चीज का एक डेरिवेशन बता देता हूं। केस 1 को आज डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में केस 2 को देखेंगे। ठीक है, क्या होता है समिट कर्व, देखो बोल जो रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। क्या है कि अगर मान लो कोई पूछे परफेक्ट समिट कर्व किस चीज से, क्या कौन से शेप का होना चाहिए, तो वो आपका होता है पैराबोला। ठीक है, कैसे, क्योंकि मैक्सिमम हम पैराबोला ही बना दे रहे हैं। ठीक है, मगर आइडियल जो प्रिफर करते हैं वो कौन सा आपका पैराबोला, मगर जो आइडियल होता है वो क्या होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, ये क्यों होता है, वो कैसे है, वो आपको समझने की बारी है। ठीक है, तो अब देखो, जो अगर मैं मान लो ये बोल दूं, ठीक है, जो अगर मान लो मैं क्या बोल दूं कि परफेक्ट जो पैराबोला कर्व जो बनता है, सॉरी समिट कर्व की बात करूं मैं, अगर देखो अगर मान लो मैं समिट कर्व की बात करूं, ठीक है, समिट कर्व में प्रिफर जो कर किया जाता है, प्रिफर जो किया जाता है वो क्या है आपका पैराबोला। ठीक है, कौन सा, सेकेंड डिग्री का। और आइडियल क्या होता है, आइडियल होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में अंतर कैसे, कि भाई देखो जब प्रिफर की बात करें ना, प्रिफरेबल की बात कर लूं, तो प्रिफर की बात करें तो वो कंपैरेटिव हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बनाते हैं। और बेसिकली जब भी हम डिजाइन भी करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पैराबोला ही लेके बनाते हैं। तो सर्कुलर आइडियल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है ना, लाइन ऑफ साइट सब जगह कांस्टेंट होता है। ठीक है, बस एक यही डिफरेंस है, मेनली आपको बस इतना ही जानना है। और अगर मैं देखूं लाइन ऑफ साइट क्या होता है, कि अगर मान लो मैं देख रहा हूं तो ये जो सीधा लाइन बन रहा है वो आपका लाइन ऑफ साइट बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं बोल दूं कि भाई कर्व कैसा दिखता है, तो ये मान लो ये ऐसा बना। ठीक है, और यहां पर अभी मैंने देखा था कि यहां पर एक डिफ्लेक्शन एंगल ऐसा बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये बोल दिया हम n, ये क्या हो गया पॉजिटिव n1। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस n2। ठीक है, और इसी कंडीशन में n की वैल्यू कितनी निकल रही थी, n1 प्लस n2। ठीक है, ये निकल रहा था, जिसपे अगर मान लो मैं सेंटर पोजीशन की बात करूं तो टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, L। और यही क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व। ये दिख रहा है कि नहीं, L डिस्टेंस। ठीक है, चलो वो दिख रहा है। तो यहां पर देखो ये क्या आ गया आपका, इस कंडीशन पे आ गया। अब यहां पर ये क्या देख पाएंगे कि भाई ये आपका डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल। ठीक है, ये आ गया आपका डेविएशन एंगल, और यहां पर हमको पता चल गया L की वैल्यू। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमको ये पता चला प्रिफरेबल ये है, आइडियल ये है और ये। अब हमको इसका बनाना है डेरिवेशन। अब डेरिवेशन कैसा बनेगा, इससे पहले मैं क्या बोला कि हम जो बेसिकली डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पैराबोला यूज करते हैं, सेकेंडरी पैराबोला। अब सेकेंडरी पैराबोला में एक फॉर्मूला देखेंगे, वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से पता चला, पैराबोलिक कंडीशन पे बनता है, वर्टिकल और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। a क्या है आपका कांस्टेंट है, जहां पर a की जो वैल्यू है, जहां पर a की जो वैल्यू है वो क्या बोल दिया है, वो बोलता है कि n/2l मान के चलो, क्या बोल दिया, n/2l, जहां n क्या है आपका डेविएशन एंगल और l क्या है आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व। ये कब मिल रहा हमको, पैराबोलिक कंडीशन पे मिल रहा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व, और ये कौन सा कर्व है, ऑब्वियसली समिट कर्व। ठीक है, ये कौन सा कर्व है, ऑब्वियसली समिट कर्व। तो अब देखते हैं कि भाई इसका ड्राइंग से हमको जो डेरिवेशन है वो कैसे निकलेगा।
तो पहला कंडीशन क्या बोलता है ना, यहां पर मैं मान लेता हूं केस 1, ठीक है, इसको मैं क्या मान लिया, केस 1। अब जो केस 1 है वो क्या बोलता है कि कंडीशन है कि L जो है वो बड़ा है SD से। जब मैं SD बोलता हूं, इससे पहले भी आपको बताया था, जब SD की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, साइड डिस्टेंस, और साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं साइड डिस्टेंस को S से डिनोट कर रहा हूं, मगर जो अगर मैं SD की बात करूं ना, तो यहां पर SD की बात करूं तो वो क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी होता है, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, मगर इसको मैं डिनोट किससे कर रहा, S से डिनोट कर रहा, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो क्या, कि भाई कर्व बनेगा कैसे, डेरिवेशन आएगा कैसे, वैल्यू आएगा कैसे, ठीक है। तो मान लो मैं कैसे बनाया, मान लो मैं एक ऐसा कर्व बना दिया, ठीक। ये कर्व से ये सेंटर पॉइंट ले लो, यहां से मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बनाया ऐसा, ठीक है, और यहां पर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये ऐसा, ठीक। ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो कैपिटल H, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो आप स्मॉल h। कंपैरेटिव ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है कर्व में, मगर बनाना इसको या तो बराबर या तो इसको छोटा बनाना, ठीक है, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू में अगर मैं बात करूं तो उन दोनों वैल्यू में h की वैल्यू छोटी ही होती है, तो इसको थोड़ा छोटा ही बना ही लेते हैं, ठीक है। ये कैसे बना आपका, ये ऐसा गया, इसको ऐसे बना दिए, ठीक है, और यहां से ये ऐसा बना, और ये जाके इस साइड में मैं इसको फिलहाल छोटा ही बना देता हूं, ये H बन गया, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल H, ठीक है। अब आपको याद होगा जब हम SSD पढ़ते थे और OSD पढ़ते थे तो इस कंडीशन में क्या वैल्यू होता था कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ ड्राइवर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी कैपिटल H की, इसकी होती थी 1.2 मीटर, और वहीं स्मॉल h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती थी 0.15 मीटर, ठीक है, और यहां पर कितना है, दोनों की वैल्यू कितनी होती थी 1.2 मीटर, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली एक साथ बता दे रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, मान लो ये कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, और इसी को जो मैं देख रहा था इसी को मैं क्या बोल दिया, लाइन ऑफ साइट, इसी को मैं क्या बोल दिया, लाइन ऑफ साइट। जो मेरे को यहां से गाड़ी दिख रहा, अगर मान लो गाड़ी ऐसे ऊपर जा रहा है, गाड़ी भी बना देते छोटा सा, ये गाड़ी बन गया यहां से, ठीक है, ये गाड़ी ऐसा मूव कर रहा। अब देखो यहां पर क्या मिला कि अगर मान लो मैं पैराबोला बना रहा, ठीक है, अगर मैं मान लो पैराबोला बना रहा, तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गया कि भाई y इज इक्वल्स टू ax², ठीक है। अब यहां पर क्योंकि s के फॉर्म पे है ना, तो मैं क्या मान के चल रहा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं मैं S1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं S2, क्लियर है। अब अगर मैं देखूं कि भाई ये क्या चीज है, ये आपको बताता है वर्टिकल, ये क्या बताता है आपको वर्टिकल, और ये क्या बताता है आपको हॉरिजॉन्टल, ये क्या बताता है आपको हॉरिजॉन्टल। अब देखो मेरे को क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस पता है क्या, हाँ ये h, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है क्या, हाँ ये s, तो मेरे को टोटल लेंथ अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं s का, तो l कितना है, यहां से यहां तक का कर्व है, तो जो l है वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो मैं इस पे डील कर रहा, तो जो मैं s की बात करूं तो यहां पर क्या मिलेगा, S1 प्लस S2, ठीक है, टोटल जो s होगा यहां से यहां तक का, इसको मैं क्या बोल रहा हूं S1 प्लस S2। ये क्लियर हुआ। यहां पर अब देखो, यहां मैं s की बात करूं, s क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो वो x² बोल रहा, तो क्या लिखूंगा मैं, x² इज इक्वल्स टू y अपॉन a, ठीक है, क्या आएगा y अपॉन a। अब यहां पर अगर इसका मेरा स्क्वायर होता तो मैं डेफिनेटली वैसा करता, मगर स्क्वायर है क्या, नहीं, तो इससे मेरे को और क्या पता चला कि भाई x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा y अपॉन a करना पड़ेगा मेरे को रूट ओवर के साथ, ठीक है। तो अब देखो मेरे को क्या करना, अब मैं क्या कर रहा, यहां से एक वैल्यू लिखूंगा, ये जो वैल्यू है इसको मैं यहां पर पहले ले लेता हूं रूट ओवर, यहां पर y, इसका रिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस में y कौन है ये, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा h अपॉन a को मैं फिलहाल के लिए a ही रख रहा हूं, क्यों,
क्योंकि ए का वैल्यू जो है वो इससे रिप्लेस होगा। ठीक है, ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। पैराबोलिक से जब हम लोग डिराइव करते हैं तो ऐसा निकलता है। ठीक है, तो अब ये इसको प्लस किए, फिर यहां पर क्या आएगा, स्मॉल h अपॉन ए आएगा। ठीक है, यहां पर मैं अगर देखूं तो क्या लिख सकता, रूट ओवर कैपिटल H प्लस रूट ओवर स्मॉल h अपॉन रूट ओवर ए, ये निकल जाएगा। जो अगर मैं बात करूं कैपिटल S की, तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। अब देखो मेरे को a को रिप्लेस करना है, तो मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, रूट ओवर में ले आऊंगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, रूट ओवर h प्लस रूट ओवर स्मॉल h। यहां पर रूट ओवर में कितना आएगा, यह आएगा आपका n अपॉन 2l। ठीक है, ये आएगा। और जैसे अपन ऐसा किए यहां पर अपन गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को तो l की वैल्यू चाहिए ना, और l की वैल्यू अगर मान लो मैं इसमें रूट में ले आया तो गड़बड़ हो जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फिलहाल के लिए रूट ए में ही रखता हूं, इसको मैं डायरेक्ट पूरा सबको ना स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट सबको स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ए। इसको मैं एज इट इज रखा हूं। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये 2 बार रिपीट हो गया, अच्छा इसको मिटाई देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या देखा कि s की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, s का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें l के फॉर्म पे चाहिए, तो इसको मैं स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या होगा, रूट ओवर h प्लस रूट ओवर स्मॉल h का स्क्वायर बाई a। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये वैल्यू आ गया। और मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को l की वैल्यू चाहिए, रूट ओवर l की वैल्यू से जबरदस्ती उसको कंफ्यूज नहीं करना मेरे को। अब क्योंकि a का वैल्यू तो l के फॉर्म पे जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, तो क्या लिखूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर h प्लस रूट ओवर स्मॉल h का स्क्वायर अपॉन, यहां पर a की वैल्यू क्या लिखूंगा, n। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/l, ये लिख सकता, जिसको, और अगर मैं शॉर्ट करना चाहूं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो इसको अगर शॉर्ट किया तो वैल्यू कितना मिलेगा, l की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, l की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर मैं देखो क्या लिखूंगा, l इज इक्वल्स टू, l यही रखा हूं, बाकी को नीचे ले आता हूं और ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा, ns का स्क्वायर अपॉन, ये पूरा वैल्यू नीचे आ गया, 2 टाइम्स रूट ओवर h प्लस रूट ओवर स्मॉल h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिली। ठीक है, इस वैल्यू को मैं ऊपर भी लिख देता, क्या वैल्यू मिला, l की वैल्यू कितना आ गया आपका, ns का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रूट ओवर h प्लस रूट ओवर स्मॉल h, इसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मिला किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे। ठीक है, देखो जब से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़े हैं ना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बाद से सब एक से घटिया घटिया फॉर्मूला मिल रहा है हमको देखने के लिए, मगर डेरिवेशन अगर देखो तो कंपैरेटिव इजी लगता है। ठीक है, बस 1-2 वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रखोगे तो ये इजीली याद होगा, ये याद नहीं रखोगे तो सीधा डायरेक्ट इसी को याद रखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ये वैल्यू याद रखना है क्या, कि अगर मैं बोलूं यहां पर डेरिवेशन इतना हो गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि हमको ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है, मगर साथ ही साथ ना हमको एक और वैल्यू भी याद रखना है। कौन सी वैल्यू याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लो बड़े एग्जाम की बात करें, जैसे गेट एग्जाम की बात करें ना, तो वहां पर क्या करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको याद रहता है। क्यों फॉर्मूला याद रहता है वो भी बता देता हूं। जब मान लो यहां एसडी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अगर मैं बोलूं ये जो है क्या आपका एस है, जो कि क्या है एसएसडी है, तो अब एसएसडी बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लोगे भाई, आप सीधा इसको ले लोगे 1.2 और ये 0.15 और ये कितना आ जाएगा 1.2। ये किसने बताया, ये बताया हमको आईआरसी ने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप ले लोगे। अब यहां प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कई बार जैसे गेट एग्जाम की बात करें ना, तो वो क्या करता है ना, कई बार इसका वैल्यू ही चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या हुआ, तब के टाइम में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एस की वैल्यू का ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जो अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो ही आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इस पे कंडीशन में मान लेते हैं, मैं एसएसडी कंडीशन की बात कर रहा हूं, एसएसडी के लिए। ठीक है, एसएसडी के कंडीशन में एल की वैल्यू क्या निकलेगी,
तो इस कंडीशन में देखो एल की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी एन एस का स्क्वायर अपॉन 4.4, ये कुछ ऐसी वैल्यू निकलती है, ठीक है। वहीं पर ओएसडी की बात करूं तो ओएसडी कंडीशन में क्या निकलेगा, ओएसडी कंडीशन में यहां पर एल की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी एन एस का स्क्वायर, ये निकलेगा 9.6। ये स्टैंडर्ड है जो हमको मालूम करना याद होता है जब लेंथ की वैल्यू बड़ी हो किससे, एसडी से, और ये जो वैल्यू आएगी यहां से लेके यहां तक, ये जो वैल्यू है, मैक्सिमम बंदे इसको याद रख लेते हैं और वहीं पर निपट सकते हो अगर ये थोड़ा भी वैल्यू चेंज कर दिया तो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहां पर मैंने डेरिवेशन हटा दिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या देखें कि h की वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 0.15 मीटर। यहां कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर और यहां पर कितने हैं, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 0.15 मीटर, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट कंडीशन में केस 1 में इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है। बस अब एक जो लास्ट चीज बता देता हूं कि भाई बुक में देखोगे ना तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं दिया है, उस फॉर्मूले को इन्होंने क्या कर दिया ना, इस फॉर्मूले को मैं यही लिख देता कि भाई इस फॉर्मूले को इन लोग क्या कर दिए कि L की वैल्यू जो है वो क्या कर दिए एन एस का स्क्वायर अपॉन 2 को अंदर ले गए हैं। कैसे अंदर ले गए हैं, 2h प्लस रूट ओवर 2h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप देखोगे बुक में जो आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। ये अगर आपको फॉर्मूला दिखेगा तो डरना नहीं, सेम ही है वैल्यू, कुछ नहीं है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, सेम ही आना है, ठीक है। जो अगर आपको नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बता दूंगा कि भाई ये कैसे आ रहा है करके, ठीक है। तो आज के लिए जितना भी बताया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के लिए अपन का इतना ही कंप्लीट करके रखते हैं। केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा, जब L बड़ा होगा किससे, S से, जो कि आप क्या है साइड डिस्टेंस। और जिस साइड डिस्टेंस में हम क्या देख पा रहे हैं, ये 3 कैटेगरी आता है, SSD, ISD और OSD। इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइड डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइड डिस्टेंस। और L क्या है यहां पर आपका लेंथ ऑफ, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ समिट, ठीक है, लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है। ये लेंथ ऑफ समिट कर्व और लेंथ कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक होता है। साइड डिस्टेंस ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है। तो चलो, अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब जब भी कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।